हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और कल की एपिसोड के खत्म बड़े ही मजे की बात पे हुआ था। टॉयलेट में कोई साइंटिस्ट पकड़े गए थे। तो शुरू करेंगे फैसल आपसे, क्या किस्सा था, कौन सा साइंसदान टॉयलेट में पकड़ा गया? फजूल सी फिल्म नहीं आई वो, क्या है, मिशन मजनू। ओहो हो। तो वो मुझे किसी ने वो क्लिप भेजा, वो मैंने पूरा देखा कि वो जो साइंटिस्ट उन्होंने पकड़ा वो कमोड पे पकड़ा कि कमोड कहाँ से लिया गया, कमोड कहाँ लगा, क्योंकि वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी बेगम जो हैं वो ब्रिटिशर थी या बाहर की थी, तो वो कमोड, तो वो इसलिए वो कमोड का सिलसिला चल रहा था। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं यार वैसे कौन कहाँ से पकड़ा जाता है, ओए होए, कौन सी लीक तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो टॉयलेट लीक हो गई, हरे रंग का गुंबद था हमारे एटॉमिक प्लांट का, हाँ, तो वो सारा कुछ, वो कबूतर भी होंगे, चिड़िया, कबूतर, चुड़ैले, सारा कुछ। हालांकि मैं ये आई विश हम इन फिल्मों का कभी रिव्यू करें ना, हम आपको बताएं कि आप क्या क्या मजाक बनाते हैं कसम से, खुदा की कसम। है जी ना? जनाब, हाँ जनाब, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जनाब, आदाब आदाब जनाब, हर वक्त। आप तशरीफ रख चुके हैं। हालांकि तो हम आप ज़रार देखें, ज़रार पे हम ज़रार आप देखें तो ज़रार में कितना बैलेंस रखा हुआ है शान ने, हाँ ठीक है ना, पता लगता है। अब वो बनाते हैं तो पता नहीं क्या बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं। Seriously? भाई हम ऐसे नहीं हैं, अब जरा आके कोई रिसर्च ही कर लें। तो एक हुक सी उठती है उनके ऐसी फिल्में देख के, हाँ। ठीक है, तो फिर जब हुक की बात हो रही है तो फिर मुझे हुक जो है ना, तो हुक जो है वो हुक बन जाती है, मुझे हुक चुप बन का जाती है। रोजा लग जाता है। तो जी बात करेंगे ड्रामा सीरियल हुक की। चैनल है AY डिजिटल, प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है मोहसिन मिर्जा, राइटर शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर। और जी जो कास्ट है उसमें हमारे फैसल कुरैशी, मिर्ज़ा जैन बेग, सुहेल समीर, किंजा हाशमी, नताशा अली, साइमा नूर और हिना दिल पजीर शामिल हैं। रुबीना, ओवर टू यू। ओके, सो हुक की ये एपिसोड थोड़ी सी इंट्रीगिंग इस तरह थी कि अब बातें और पैराए में चली गई हैं ना। वो लड़की अपने घर में है मगर निकाह हो चुका है भाई से, उनका जाफर इलाही से हो चुका है। और अब आगे क्या होना है, कब इन्होंने उसको उठा लेना है, वहाँ पे एक बीवी भी पड़ी हुई है। तो एक सवाल अतीका की तरफ से आज मैं करना चाहती हूँ। अतीका हमारे ना ऐसे पॉइंट निकाल के लाती थी, बहुत ही वेलिड और बहुत ही एक और एंगल के। तो मैंने ये सोचा कि जाफर इलाही की शादी पता नहीं कब हो गई थी साइमा से, जो कि एक अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की है, पसंद नहीं थी। तो अब वो अलग-अलग जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो भाई नॉर्मल हैं कि नहीं है? नहीं, आगे पता भाई की गर्लफ्रेंड भी नहीं है कोई अपेरेंटली, आगे पता लगेगा। राइटर ने भाई को बहुत ज्यादा जोगी की जिंदगी क्यों दी है? हाँ, वो पता ये चल गई अतीका ना। अगर होती तो वो यकीनन ये सवाल करती। तो ये जोगी से योगी से अब वो बस बन गया ना। आगे मत जाओ। अच्छा ज्यादा नहीं, तो वो रीजन ये है कि वो फैमिली प्रेशर की वजह से कर ली। वो पहले सीन में था कि वो एज में बड़ी भी थी, हाँ, तो वो इस वजह से वो शादी करवा दी। तो वो उसने अपना आप बिल्कुल ही जो है इसने रोक लिया है और उसने छोड़ दिया साइमा ने। थोड़ा सा तो अयाश दिखाते हैं ना आपको, नहीं, वो एक अमीर आदमी है, कहीं ना कोई कहीं तो जिंदगी में कोई अपना कोई एंटरटेनमेंट तो होगी। उसको मोहब्बत ही नहीं हुई ना। वो असद के साथ जो सीन था वो उसमें यही तो कहता है कि जब हम किसी से निकाह करते हैं तो सिर्फ नान नफका पूरा नहीं करते, जरूरी नहीं है कि जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी निकाह होती है। साथ। हाँ, हाँ वो बिल्कुल। जो निकाह के बाद निकाह भी हो, जरूरी तो नहीं है। हाँ, तो निकाह तो देखें क्या होता है। अब देखिए ये अलग एक सीरियल कहानी निकलती है असल में। हाँ, ये देखें, बात अच्छा ये है, अच्छा अच्छा, आप बहुत डिफरेंट कर रहे मैं हैं। अतीका हम एक सीरियल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे भूख, उसमें दिखाएंगे ये सब। बस सो बाकी सस्पेंस आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, अब मुझे मैं फैसल से पूछना चाहूँगा। फैसल, एक सीन जिसमें आप बैठे हुए गाड़ी में और फिर वो नताशा आती है और वो अपने भाई के बहन के लिए वो मांगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि एक तो वो इतनी तैयार होकर क्यों आई। ठीक है, उनकी बहन चली गई, अगवा किया हुआ है आपने और पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, और वो आती है फिर कहती है कि उसे घर मत भेजना, मार दो। तो फिर हाँ, तो ये थोड़ा सा कहने की असल जरूरत क्या है? में वो जिस तरह का सोहेल का कैरेक्टर डेवलप हुआ है, वो तुमने देखा, उसने घर से भी निकाल दिया, वो और भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। वो जैन आता है तो कहता है लेके जाओ इसको नहीं रखना है यहाँ पे। तो वो काफ़ी प्रेशर दिया हुआ उसने, तो वो कहती है कि फिर मार दो उसको। तो नताशा पे वो प्रेशर नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो मेरा मसला नहीं है। रुबीना, आई थिंक वो ये देखें, ये वो एक अलग बात है जो आप और मैं अभी करेंगे। ये फ्लॉ है राइटिंग का कि वो
अब एक बहन है जो 2-4 सीन बाद उसको कहती है चलो मैं और तुम चले जाएंगे ये घर छोड़ के, निकल जाती है बहन को लेके, तो मार दो कहना नहीं बनता था। मारिया, हाँ वो मैं कह रही हूँ कि कंफ्यूजिंग कि मसला क्या है, ये क्या ड्रामा है, वेयर इज द ड्रामा, व्हाट इज हैपनिंग हियर, लाइक ये किसी और ही तरफ चला गया है कि कहानी तो ये थी तो इज समथिंग एल्स हैपनिंग। सो वो लैक ऑफ, मुझे लगा कि जैसे जेलिन नहीं है या कोई समथिंग अमिस है, वो उस तरह का लगा। और नए नए तरीके बदला लेने के, है ना, नए नए तरीके, है ना, बदला लेने के और अपनी महरूमी जिंदगी की जो है उसको पूरा करने की। और वो आप अतिका के सवाल का जवाब के जी मैं लूँगा बदला, और वो माँ के कलेजे को ठंडक दूंगा और मैं ऐसे बदला लूँगा निकाह के जरिए। तो अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है फिर। अच्छा, मैं पता है ज़्यादा वो क्यों नहीं बोलता, क्योंकि फिर देखो हम बहुत सारे ड्रामों की बात करते हैं, तो उनके लिए कोई बैठ के यहाँ पे बात करने वाला नहीं होता, तो मैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा। ये ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो हो। हाँ तो ओके। और चलिए, अब हमें जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने लास्ट टाइम अपना फीडबैक दिया था, तो हमारे इन सवालात का जवाब हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो आपके बिहाफ पे वो कोई जवाब देना चाहें तो हमें बताएं कि ये कुछ सवालात थे हमारे कि भाई नताशा जो हैं वो कुछ जिस पे हमने बात की थी कि वो जो जब भी मैं करूंगी, हाँ वो प्लीज करें बात, वो मैं खुद नहीं कोई बात आके मुंह में डालना चाह रहा, आप जो बात है आप खुद करें। बिकॉज देयर इज अ पॉइंट व्हेन जब नताशा अपनी बहन को लेके घर छोड़ के चली जाती हैं, जहाँ वो बता देती है कि मेरा निकाह हो चुका है जाफर हुसैन के साथ, जाफर इलाही के साथ। जाफर हुसैन उसमें आते थे, हाँ हमारे डायरेक्ट हवलदार। सो अब वो दोनों सड़क पे खड़ी हैं, बगैर हाथ में कोई बैग ना, कोई किधर जा रही थी, क्या सोचा था, राइटिंग में गड़बड़ हुई है, एक्टर से गड़बड़ हुई है, डायरेक्टर से गड़बड़ हुई है, बिल्कुल बगैर, तकरीबन एक हैंडबैग ही शायद था, वो भी मुझे अच्छी तरह रजिस्टर नहीं हुआ, और वो सड़क पे खड़ी थी क्योंकि उनको पता था कि अब हम साई ने आना है अगले सीन में और हमें अपने घर ले जाना है। या तो एक सीन और उसके अंदर ऐड होना चाहिए था, क्योंकि सुहेल का जो कैरेक्टर है ना वो हर वक्त धमकी देता है और नताशा को पता है हर वक्त बोलता रहता है, वो उसको इस बात को इतना सीरियस लेती भी नहीं है, तो वो निकालने का सीन दिखाते हैं ना कि उसको भी शौक होता है कि तो सच्ची में निकाल दिया हाँ, तब शायद वो अगर हाथों पैरों पे निकल जाती तो हम जस्टिफाइड। वो अचानक से दिखाए रोड पे खड़ी है, हाँ, फिर वहाँ पे एक सीन बनता था, फिर वो चली गई अगले घर में, एंड दिस आई एम सेइंग टू नताशा डायरेक्टली। तो वो अगले दिन सुबह सो के उठती हैं, उनका वो तो मेकअप भी नहीं साथ लाई थी, उनका मेकअप नहीं हिला, फिर वो अपने घर चली जाती हैं, उनका लिपस्टिक को कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं ये ऐसे कैसे होता है। ये थोड़ी एक औरत जब जिसको रात को शौहर निकाल दे घर से, वो सुबह किस हालत में पहुंचेगी, और हम उसके चेहरे पे क्या। मुझे एक बात बताइए, आप एक्टर के अलावा क्या ये जो डायरेक्टर है वो नहीं बताता? मैं तो कह रही हूँ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, विजुअल है ना आपका, तो व्हाट द डायरेक्टर वांट्स ऑन द स्क्रीन भी तो जरूरी है ना, कि अगर कोई ये कह रहा है तो मेरा मतलब है कि पता नहीं, फिर यार शायद चैनल की डिक्टेशन है, वो कहते हैं बिल्कुल मेकअप खराब नहीं होने देना। एक्चुअली मुझे किंजा बहुत अच्छी लगी है। किंजा ने मतलब वो उसकी वो था, उसने बहुत सीन उठाए हैं जहाँ पे बाकी सब वीक पड़ गए थे अपने मेकअप की वजह से, वो उसका कर्व नजर आ रहा था, वो जिस कश्मकश में थी वो स्क्रीन पे, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका। आई डोंट नो, मुझे वो भी जस्टिफाइड नहीं लगा। राइटिंग पे चलते हैं। हाँ मेरा ख्याल है चले मूव ऑन। शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर कितने नंबर देंगे? जल्दी जल्दी हमें रेटिंग करनी है। मुझे राइटिंग से सीवियर इश्यूज हैं, मुझे इस प्ले की राइटिंग से मसले हैं, मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही हैं जगह, आगे शायद हो जाएं, बट फॉर नाउ इट्स अ 5। अच्छा, मैं क्योंकि इसमें ये फैसला नहीं कर रहे, मुझे पर्सनली इसका प्लॉट बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा है कि जो मसले मसाइल आए हैं ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ों में आए, जिससे जो सीन थे वो बिलीवेबल होने के बाद बिलीवेबल नहीं हो सके उतने ज़्यादा। प्लॉट बहुत अच्छा है, वो जो एक बनता ही जा रही है स्टोरी और आगे क्या होने वाला है वो मैं देखना चाहता हूँ कि भैया वो हर तरफ से धुतकारी गई है, अब वो किधर जाएगी और जब इनके घर जाएगी तो वहाँ क्या ड्रामा क्रिएट होगा, साइमा उस पर कैसे रिएक्ट करेंगी। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो और बड़े क्विक ये था इस वाले एपिसोड में, जो मुझे बड़ा मजा आया। है ना कि अब उससे कहा कि शादी कर लो, सिचुएशन इन इटसेल्फ इज गुड, आपने बड़ा अच्छा मोड़ दे दिया, बट जो इर्द गिर्द की सारी चीज़ें सपोर्ट करने वाली है ना, वो उसको जितनी हाइट मिलनी चाहिए थी शायद उसको सपोर्ट करके वहाँ नहीं लेकर जा रही। वो
थोड़ा सा जरा लैकिंग है, लाइक ये वो आई थिंक डायरेक्शन में तो राइटिंग नहीं, वो बिकॉज वी आर राइटिंग राइट नाउ शगुफ्ता भट्टी शायद होगा, तो मैं तो 7 पे जाऊंगा बिकॉज मुझे Writing प्लॉट का और राइटिंग plot मुझे समझ मजा आ रहा है देख के। Six Hook। 6 with the situation, I would say 6. हाँ, अच्छा आपने भी आप 6 5 6 एंड 7 ठीक है। अब चलते हैं जी डायरेक्टर, यहाँ पे हम इनसे हम मुकालमा कर सकते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं और ये जो हमने चीज़ें आपके सामने की हैं, क्या ये जस्टिफाई है जो आप स्पेशली नताशा का गेटअप और जो बाकी चीज़ें थी? एक और जगह थी जहाँ जिस पे मैं अभी देखती हूँ आजकल टेलीविज़न में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कोई सुन रहा है अगर किसी की बात तो उसको मास्टर शॉट में इतना उसके अगर यहाँ भी कोई खड़ा है ना तो मुझे नज़र आएगा। देयर वाज दिस सीन जिसमें साइमा इनकी तस्वीर पकड़ के एक मोनोलॉग कर रही थी, एक तो तस्वीर और मोनोलॉग पूरा होता है मोनोलॉग स्क्रिप्ट, जबकि आप दैट कुड बी, मैं मेरे ध्यान में था कि अगर वही कोई डायरी लिखा करती उनकी डायरी वहाँ पड़ी होती और याद ये हमारा काम पढ़ नहीं लेते है, कि ये हाँ। क्या बात लिखी हुई है और उसको जस्टिफाई किया। अगर राइटर ने लिख भी दिया था तो अच्छा, एज डायरेक्टर आपकी बनती है कि इसको बिलीवेबल कोई ऐसे कौन पूरा बोलता है। हाँ। मैंने अपनी और जिंदगी में करके देखा है कि शायद मैं नोट किया अपने आप को कि शायद जब मैं लाउड थिंकिंग आप कर रहे होते हैं तो क्या आप बोल रहे होते हैं ऐसा, तो आप बोल भी नहीं रहे होते हैं, और अगर मे बी जस्ट phrases and some words आपके मुंह से निकल यार क्या था, अगर like that you don't like हाँ। तो वो जस्टिफाइड नहीं लगता कि पूरी कहानी सुना देते हैं जैसे वो हाँ वो मतलब वो सुनाना था ना इनको, चलो इतना कोई हम और मानते हैं। तरीका, और हमसे तरीका। बहुत दफा पूछा जाता है एज एक्टर्स कि आप ये ऑडियो दे देंगी और अभी सिर्फ शक्ल देंगी, तो कई दफा हम कहते हैं हाँ पूरा ऑडियो ओवरलैप होगा, कई दफा हम कहते हैं कि आधा ओवरलैप होगा, आधा मैं बोल दूंगी। देंगे। एन एक्टर डिसाइड्स दैट अगर डायरेक्टर मिस कर गया, और नॉर्मली एक्टर को दी जाती है जिम्मेदारी। वो भी मसला चलो इग्नोर कर दूं। अब जहां ये आके खड़े हुए थे ना फैसल, वो बिल्कुल उसकी नज़र में थी जगह और उसको नज़र नहीं आ रहा, और ये मैं फ्लॉ अक्सर ड्रामों में देखती हूँ ये technical कि flaw है ना? ऐसे खड़ा कर देते हैं कैरेक्टर को और मास्टर भी ले लेते हैं उसका, और वो पता चल रहा है कि ये कैसे इसको नज़र नहीं आ रहा। चले आप डायरेक्टर को नंबर दें जल्दी से। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई गेव हिम लास्ट टाइम बट इट्स अ 5 5 ओके जो मारिए। ये episode- 8 नंबर दिए थे दिए थे तब कुछ अच्छा किया Episode, होगा। वो एपिसोड वो बहुत मजा- वो एपिसोड एपिसोड बहुत अच्छा था, हुक का, जिसमें वो सारा उसका शुक्रिया आपने हाँ। याद कराया। हाँ मुझे आई थिंक इट्स अ 6 फॉर मी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग मुझे सिचुएशन लगी जिसके अंदर दिस कैरेक्टर सेज कि ऑल राइट आई मुझसे निकाह तुम्हें करना पड़ेगा, तो आई थॉट कि वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, एक मोड था। अदरवाइज या इट्स अ 6 और मैं कहूँगा जी ओके जॉब थी। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो बहुत बेहतर हो सकती थी, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट अच्छा मिला हुआ है। मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है इसका, आई लाइक द स्क्रिप्ट, तो उसको आप मजीद लेकिन आप नंबर नहीं दे सकते, नहीं तो आप- दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, उनके वो नहीं दे आगे सकते नहीं क्योंकि दे इनका सकते। ड्रामा है। तो आई एम इट्स अ 5 ओके जो। किंजा हाशमी, नहीं करें। ओह माय गॉड Yeah. मैं इन बच्चों को ना बहुत देखो, किंजा हाशमी इन द अदर प्ले इज वर्किंग वेल फॉर मी, मेरे बन जाओ। हाँ इन दिस प्ले I'll give her 6. 6 गुड जॉब। 6 अच्छा मुझे इस वाली हालांकि वो अच्छा सीन वो अच्छा सीन था। मैं जैन वाला और किंजा जैन वाला अच्छा था, जब वो कहती है कि जब वो मेरा निकाह हो चुका है। हाँ वो वाला भी जब फोन पे बात करके बताती है, जब वो आता भी उसे लेने के लिए, वो अपने बहन वो टॉक्सिक बहनोई को भी देख रही है और वो सारी बातें, और इसकी शक्ल पे था कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम किसी और जोन में मुझसे बातें करो, मैं तो तुम जो कुछ हो चुका है तुम्हें पता ही नहीं कि जाफर ने मेरे साथ किया क्या है। देखें जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन किंजा 8 ठीक है, फॉर मी इज लाइक। ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हम आपको कुछ नहीं कह रहे। इट्स योर ओपिनियन, वेरी गुड। और जी इस दफ़ा हमारे पास जो है इस एपिसोड में मिर्ज़ा जैन बेग और सुहेल समीर के सीन ज़्यादा थे, भाई के सीन सिर्फ कम थे। तो अब आप जैन को करेंगे या सुहेल को करेंगे? आई थिंक सुहेल, बिकॉज सुहेल ने बहुत अपना कैरेक्टर सही तरीके से निभाया है, ऑफ कमाल सुहेल और was 3 like- डिफरेंट जगहों पे 3 डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा है, हाँ, और तीनों डिफरेंट है। सो आई विल गिव सुहेल a 7. 7 गुड जॉब। मारिया सुहेल समीर। वो मुझसे भी पूछ के करें ना, ताकि मैं पहले बता दूं। आई थॉट ही इज वेरी गुड एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो 8 तो नहीं, तब 7 यस 7 और मैं गुड आई थिंक आई विल गो फॉर 8 फॉर क्या बात। सुहेल समीर। आई रियली एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस। 7 7 8 7 8 वेरी गुड। ओए हाँ, आई हैव टू टेल यू दिस वन एक्सप्रेशन दैट दिस गाय गेव। वो दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वो दोस्त कह रहा है कि जब बीवी होती है कोई तो जिम्मेदारी होती है, मुझे घर जाना है और तुम भी अपना दिल लगाओ अब कहीं जिंदगी में, ताकि तुम यहीं बैठ के तुम्हें मज़ा ना आए। और ये कहता है तुम अब
जाओ यहाँ से। हाँ, अब बड़े- जाओ यहाँ से। जो हाथ हिला था ना, वो हाथ का जेस्चर वाज सही था है ना? मतलब अगर आप रेट कर रहे होते इसको, मैं उस जेस्चर पे 8 देती। वो बहुत मुझे मजा आया था देख के। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और हमारे साथ मौजूद है मारिया वासी, फैसल कुरैशी, रुबीना अशरफ, और जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसका नाम है तेरे बिन। और वलीमे में जो थप्पड़ पड़ा था उसके बाद कहानी कहां तक पहुंची, और आई थिंक जो वहाज का कैरेक्टर अब डेवलप होना शुरू हुआ है, वो जो एक मुर्तसिम के कैरेक्टर से निकल के उसने ग्राफ ऊपर नीचे किया है, कुछ फ्लक्चुएशन आई है उसके अपने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं फैसल आपसे, कैसी मैंने लगी तेरे बिन की लास्ट एपिसोड? बहुत एंजॉय किया लास्ट एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज वो जो रोमांटिक सीन्स थे, और स्पेशली जो मैं पिछली दफ़ा बैठ के कह रहा था वहाज के बारे में कि मुझे वो एक जगह फंसा हुआ है, तो इस एपिसोड में वो ग्राफ नज़र आया मुझे। सो वो ग्राफ चेंज हुआ है, नज़र आ रहा है ही इज़ फॉलिंग फॉर हर, उसकी बीवी है, उसको मोहब्बत होती जा रही है, बल्कि हो चुकी है। हाँ। नज़र आ रहा है कि वो जैसे वो बैल्कनी वाला सीन था, फिर लाइट बंद करने वाला सीन था, फिर बेडरूम के सीन है, फिर उसके बाद जब माँ के साथ स्टैंड लिया उसने पहली दफ़ा माँ के सामने कि वो बीवी के लिए, तो वो आप अगर वहाज को चेक करें तो वो यमुना के साथ कुछ है, हया के साथ कुछ है, और माँ के साथ कुछ है, तो वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा है सबको। फिर फरहान, जो हम एक बात कर रहे थे यहाँ बैठ के कि यार ये फरहान भाई और फजीला भाभी वाला जो कैरेक्टर है, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो ऑब्वियसली फरहान भाई के जुमले थे, वो जब कहते हैं कि भाई हम नहीं बोल सकते, और फजीला भाभी का जो पूरे कथारसिस था वो हमें दिखाई दिया। फिर फरहान भाई का जाके इनकाउंटर करना कि जैसे मैंने अपनी बेटी को खोया है उस तरह तुम ना अपनी बेटी को खो दो सोहेल के साथ। सो देयर वर सीन्स जिनको देख के मजा आया, लेकिन जो रोमांटिक सीन्स थे भाई वो जान थे। आई रियली लाइक द सीन जिसमें वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहता खाओ कसम नहीं। सीरियसली आई एंजॉयड दैट जुमला, सीन। हाँ, क्योंकि अब याद है कुछ, अब तूने मुझे नहीं छोड़ना। तो वो जो मुर्तसिम जिस और जो उसका अब एक कैरेक्टर था, एक तो ये भी नहीं लगा कि वो बिल्कुल उससे निकल गया। हाँ, नहीं, उसने बड़े बड़ा अच्छा ग्रेसफुली उससे बड़ा ग्राफ अच्छा बनाया कि वो बड़ा एंजॉय अच्छा कर रहा ग्राफ कैरी है। कर हाँ, रहा है। हाँ। बहुत मजा आया, सीरियसली बहुत मजा आया। मारिया, I agree with that, and I also feel कि जैसे you are in love with somebody, लेकिन दूसरा बंदा नाराज भी है, और उसको किस तरीके से मनाना है, you can't take it for granted. कि प्रॉब्लम असल है that you know there's a distance है, और वो ये नहीं है कि just because I love you and अब तो मेरी बीवी हो तो I'll just you know कि everything is okay. तो वो जिस पेशेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता विदाउट गेटिंग इम्पेशेंट, या जो वो एक है ना, वो थ्रू आउट अभी चलेगा आपके एपिसोड्स में, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग और उसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा है, बड़े खुले दिल से मुस्कुरा रहा है उसमें। वो बदतमीजी तो नहीं है, वो जो भी है, मतलब उसका नाराजगी Reaction. नाराजगी है, रिएक्शन है। एक्सेप्टेंस नहीं है ना, नाराजगी भी क्या, आई थिंक एक्सेप्टेंस ही आप है। सोचे ना, एक बच्ची पे सबसे बड़ा बम ये पटा है कि वो जो सारी जिंदगी जहाँ उसने गुजारी है वो उसके पेरेंट्स ही नहीं हैं, तो वो उसके वो Dealing किस with that. ट्रॉमा से गुजर रही है, तो वो बड़ा हैवी है उसके लिए। और फिर एकदम से ऊपर ये से आपने शादी। उसकी शादी कर दी जहाँ वो नहीं करना चाहती, जो वो कहती है कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो गए, मैं तब भी मतलब तुमसे शादी नहीं करूंगी, और उससे उसने शादी कर ली है, तो बनता मजा है तो आ उसका। रहा है। हाँ, रुबीना, I think तेरे बिन is not at the top for nothing. रोक रहा है। मुझे तो लाइटिंग और विजुअल्स बहुत खूबसूरत, कैमरा वर्क बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वो प्रोडक्शन ने जो मेहनत की है वो बहुत हसीन लगती है। मुर्तसिम is a heartthrob for me now. Clearly fallen for the girl. फ्लिप हो गया है, और उसके पास अब यही तरीका है कि वो उसको टीज़ करे, फिर कुछ अच्छा कहे, फिर कुछ बुरा करे, और वो बहुत खूबसूरती से प्ले कर रहा है उसके साथ। सो ऑल द सिचुएशंस आर वर्किंग फॉर मी। बस सिर्फ लाइटें बंद कर दिया करें। जब वो लाइटें बंद कर रहा है डराने के लिए तो लाइटें बंद कर दी, सुलाने के लिए लाइटें ही नहीं बंद करते हैं। तो राइटिंग पे चलते हैं, नूरा मखदूम को। फैसल, मुझे बड़ा मजा आया भाई, 8 नंबर। 8 नंबर। हाँ भाई, मैंने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, मुझे था कि बड़ा रोमांटिक ड्रामा हुआ है, मतलब जिस तरह से चेन पहनाई गई है और जिस तरह बाल हटाए गए, चेन पहनाने वाला वेरी फिल्मी। आई एंजॉयड दैट। 8 8, वाह। पहला 8 मेरा ख्याल में।
और ये बड़ी बात है, नूरा भी बड़ी नीचे चली गई थी, हाँ दोबारा से इस एपिसोड से वापस आई हैं। अच्छा जी, मैं ओके मैं तो कहीं चली गई थी, मैं ढूंढ रही वो थी लाइट बंद कर रही थी, अब स्विच ढूंढ रही थी। ये स्विच नूरा का लाइट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नूरा की सिचुएशंस मुझे कन्विंसिंग हैं, जैसे कि प्लॉट कन्विंसिंग है। नूरा के डायलॉग मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। वो फजीला कहती, वो माँ बाप आपस में बहस करें ना कि हमारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और वो कहती है कि वो कहता है कोई बात नहीं फरहान, उनका खून है, तो वो कहती है क्या खून के खून होने का इंतज़ार करेंगे। मुझे नहीं अच्छा लगा ये डायलॉग, ये थोड़ा सा अजीब था। सो द डायलॉग्स नीड टू गेट बेटर। बाकी सिचुएशन सही हैं। अब मुझे लगता मुझे है वो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो माँ के साथ, वो जैसे माँ से अलग तरह की बात की है और उसको आके नहीं बता रहा कि मैं तुम्हारी साइड ली है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली वो नूरा ने मगर खेला जब है। उसने बताया, आई डोंट नो, वो बस मुझे थोड़ी सी तिश्नगी रह जाती है। मुझे वो फ्लो डायलॉग में नहीं मिलता जो मुझे चलें, आप कितने नंबर देंगे नूरा को? आई विल गिव हर 6। डायरेक्टर सिराजुल हक, फैसल। एज आई सेड, मुझे मजा आया, तो भाई मैं तो 8 नंबर दूंगा। हाँ। एंजॉय किया मैंने एपिसोड को, खास तौर से वो जो लाइट वाला सीन था ना, लाइट ना बंद करने वाला जो स्विच ना मिलना है ना, उसकी वजह से सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम। लाइट वक्त पे बंद हो जाए तो ठीक होता है। अरे पानी पी तू। अच्छा 7। आप? मैंने इंजॉय की डायरेक्शन, वही मुझे तकिया पकड़ाना अच्छा लगा। मिस हो गया था, अगर वो पहले गलत जगह पे पड़ा था और फिर गलत, तो वो देख लें प्लीज़, आइंदा ना करें। लाइट बंद करने वाला सीन वर्क वेल फॉर मी, बस सोते हुए भी बंद कर लें। सो आई हमारे सब ड्रामों में ये प्रॉब्लम है। सो सिराज वर्क वेल फॉर मी, आई गिव हिम 7। ओके। 8 आपने दिए। 7 8 7 7 नॉट बैड। अब चलते हैं जी यमुना जैदी की तरफ। फीमेल एक्टर की कैटेगरी है, नॉमिनेट है तेरे बिन से। फैसल? 8 9। अच्छा, रुला दिया आपको यमुना ने? रुलाया नहीं यार, बड़ा कन्विंसिंगली लेके चल रही है कैरेक्टर को, और वो उसकी मजबूरी नजर आ रही है उसके अंदर। वो जो एक यू नो, जैसे हम किसी ऐसी बच्चियां ना स्प्रिंग की तरह होती हैं, आप दबाते रहते हैं, छोड़ते हैं तो वो ऐसे ही निकलता है ना, तो वो अब ऐसे निकल रही है वो, सो वो नजर आ रहा है। 9। मारिया, आप? और नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है स्प्रिंग का उछलना? ड्रॉप्स नहीं नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। मारिया, आपको स्प्रिंग नजर आया? जी, स्प्रिंग नजर आया आपको? मैं हाँ जी, मुझे स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं उछलते हुए। अच्छा, नो आई थिंक शी इज इसमें तो इसकी 2 सिचुएशन शी इज डीलिंग विद। एक तो ये शादी का प्रेशर ऑफ नॉट वांटिंग देयर, एंड देन बाप का वो सारा पता चलना। तो आई विल गिव हर 7। शी इज गुड, वेरी गुड। रुबीना? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ मीरब से। मुझे लगा कि मुर्तसिम ने तो अपना कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से पकड़ लिया। कहीं वो टीज करेगा, कहीं वो स्टैंड लेगा, कहीं वो झुक जाएगा, है ना। मतलब झुकने से मेरी मुराद है कि जब वो ही इज फीलिंग फॉर हर एंड ही इज कभी छुपा के बताएगा, कभी कैसे भागता है, उसको ढूंढने के लिए भागता है। उसको इनकरेज भी किया कि तुम एक ब्रेव लड़की हो, और वो बड़ी जबरदस्त लाइन थी उसकी, जो बहाज ने उसको बोली। पहली दफा उसके यानी कॉन्फिडेंस को जिसका शेक हुआ है उसको सपोर्ट करता है। सो बात मीरब मुझे कंफ्यूज करती है, क्योंकि जैसे मीरब ने पिछली दफा मुझसे बहुत सारे नंबर ले लिए थे ना, एक अच्छा एक्सप्रेशन देके, इस वाली एपिसोड में मुझे वो एक अच्छा कन्विंसिंग एक्सप्रेशन, वो फुटिंग पकड़ी हुई मीरब नहीं मिल रही। क्योंकि एक बंदा है जो कि मोहब्बत पाश हो गया है और अब वो उसने पकड़ ली अपनी जगह। ये वो लड़की है जिसको मोहब्बत तो अभी बहुत दूर है कहीं, मगर उसने इसको अपना साथी समझ लिया है, लेकिन उसका गुस्सा और उसकी हर चीज़ गवर्न हो रही है उसके गुस्से से। वो जगह मुझे पकड़ी हुई मीरब नहीं मिल रही है अभी कन्विंसिंगली। सो आई विल गिव हर 6। 9 7 एंड 6। ओके, नॉट बैड। अब चलते हैं जी मेल एक्टर वहाज अली की तरफ। लास्ट एपिसोड वाज वहाज एपिसोड, एब्सोल्युटली, और थॉरली उसने कैरी किया है और बहुत अच्छा काम किया है। अभी थोड़े से नंबर काटूंगा उसके और 9 दूंगा।
एक नंबर को थोड़े से नहीं अरे कहते, बस ये एक एक जगह तो ही 11 भी देने लगा था, तो कहा कि नहीं भाई। मैंने ये ड्रामाई सिचुएशन डाल के कहा था। ड्रामेटिक्स। हाँ, I think he's very good and 8. 8 for Wahaj. भैया वहाज को 8। ओए होए, हाँ, इस इतना ऊपर आई एपिसोड है। में वहाज को 8 है, 8 है। और ये के वहाज की वजह से तेरे बिन एक बहुत टॉप रेटेड स्लॉट में है। इस लड़के का उसमें बहुत हाथ है। बेशक बेशक बेशक। वेल डन वहाज। तो जी हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है और अब रिजल्ट कंपाइल होना बाकी हैं और देखते हैं कि इस वीक बाजी कौन लेके जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन हैं। कौन बेस्ट डायरेक्टर होता है, कौन बेस्ट राइटर, कौन बेस्ट एक्टर और कौन बेस्ट एक्ट्रेस और कौन सा ड्रामा बनता है नंबर 1। ये सब कुछ दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम और हमारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं कि कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं राइटर्स की तरफ के राइटर ऑफ द वीक कौन है। नॉमिनेशंस हमारे सामने और जी 5वें नंबर पर है गुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर हुक से 17 नंबर लेके 5वें नंबर पर हैं। कलंदर से समरा बुखारी 4थे नंबर पर हैं, 19 नंबर उनको मिले हैं। 3रे नंबर पर पिंजरा से अस्मा नबील हैं, 21 नंबर उनको मिले हैं। अब मुकाबला है यूं ही में और तेरे बिन में, नूरा मखदूम और सरवत नज़ीर में। और जी टाई हो गया है दोनों सरवत नज़ीर और नूरा मखदूम 22 नंबर लेकर पहले नंबर पर आई हैं। ये हो गया यूं ही तेरे बिन। यूं ही तेरे बिन हो गया है। अगला क्योंकि यूं सीरियल। ही अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। चले चलें जी। मॉनिटर जिस तरह 5वें नंबर पर हैं मोहसिन मिर्जा 16 नंबर लेकर। ये विनर भी थे हुक से और इस दफ़ा ये 5वें नंबर पर आए हैं और किस वजह से आए हैं वो हमने बताया हमारे जजेस ने, क्या वजूहात थी। 4थे नंबर पर हैं नजफ बिल गरामी, पिंजरा से 18 नंबर इनको मिले हैं। एक्सप्रेशन के ऊपर 1 नंबर और दे दें। सीरियसली क्या एक्सप्रेशन है। 3रे और 4थे में टाई हुआ है सिराजुल हक और सायमा वसीम 22 नंबर लेकर 3रे और दूसरे नंबर पे। तो विनर एहतशामुद्दीन है 23 नंबर लेकर नंबर 1 करार पाए हैं यूं ही की पहली एपिसोड से। वेल डन। अब कैटेगरी है नेक्स्ट जो है फीमेल कैटेगरी। देखते हैं इस हफ्ते की सबसे प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस कौन सी रही हैं और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं हदीका कियानी पिंजरा से, 18 नंबर इनको मिले हैं। 3रे और 4थे पर टाई हुआ है हिबा अजीज फ्रॉम कलंदर और किंजा हाशमी फ्रॉम हुक, 20 नंबर इनको मिले हैं। अब मुकाबला है तजीन हुसैन और यमुना जैदी में और टाई हो गया है जी। तेरे बिन से यमुना जैदी को 22 नंबर मिले हैं और तजीन हुसैन को भी 22 नंबर मिले हैं। तो ये दोनों करार पाई हैं बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द वीक से, एक यूं ही से और एक तेरे बिन से। और जी अब कैटेगरी है बेस्ट एक्टर की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। और जी बॉयज आर हियर और 5वें नंबर पर उमैर राना है पिंजरा से, 19 नंबर इनको मिले हैं। सुहेल समीर और दीपक परवानी में टाई हो गया है यूं ही से दीपक परवानी और हुक से सुहेल समीर, 22 नंबर मिले हैं। अब मुकाबला है काशिफ महमूद और वहाज अली में। काशिफ महमूद और कलंदर से 24 नंबर मिले हैं। तो विनर एक दफा फिर तेरे बिन से वहाज अली। वेल डिजर्व। इस एपिसोड में वाकई में कमाल किया था, 25 नंबर लिए हैं वहाज अली ने और एक दफा फिर ये नंबर 1 करार पाए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि तेरे बिन से भी नंबर 1 हो चुके हैं, मुझे प्यार हुआ था से भी हो चुके हैं और दोनों ड्रामे बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। और आई थिंक वहाज ही सबसे ज़्यादा विन करने वाले हमारे अभी तक के मेल एक्टर हैं जो हम देखें तो। और अब चलते हैं जी ड्रामा कौन सा है इस वीक का। सारे रिजल्ट्स कंपाइल होके अब उनको कंपाइल किया गया है। तो देखते हैं 5वें नंबर पर कौन सा ड्रामा 75 मार्क्स मिले हैं हुक को। अब ये 5वें नंबर पर आया है। 4थे नंबर पर पिंजरा है, 79 मार्क्स जो हैं मिले हैं पिंजरा को।
कलंदर इस दफा थोड़ा सा आगे गया है, पहले कभी इतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली। कलंदर को 85 नंबर मिले और हैं। तुमने कहा था और हो जाएगा मेरा टेलीविजन जो ये जो तुमने कहा बात करी ये थी, कलंदर का हर दफा यही हम कलंदर को 85 नंबर मिले हैं और यूं ही 89 नंबर लेकर चौथे नंबर पर है। और नंबर 1 एक दफा फिर से तेरे बिन है, जिसको 91 मार्क्स मिले हैं। मुबारक हो तेरे बिन की टीम को। बीच में डिप किया था इसने, 2-3 एपिसोड्स वीक थी, लेकिन जो लास्ट एपिसोड थी उसमें ये दोबारा से पिकअप किया है। और जैसा हमने कहा, हम ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। लास्ट 4 एपिसोड्स बहुत जबरदस्त। हाँ, ये जो एपिसोड थी बहुत ज़बरदस्त थी। तो खैर ये हमारा आज का क्या ड्रामा था। और आपको कैसा नया एडिशन लगा? हमारे सेट पे मारिया वासी यहाँ पर थी और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपने अपनी कीमती आरा से हम सबको मुस्तफीद किया। उर्दू पे देख रहे हैं, इसमें 5 नंबर इसमें 5 नंबर दिया आपने मुझे। खैर चले जी, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारा नंबर यहाँ पर चल रहा है, उस पर भी आप आगाह कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जाके अनकट वर्जन भी देख सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी कुछ वजूहात भी ऐसे अभी तक हम नहीं डाल सके, लेकिन सारे शोज़ एक साथ ही आपको नजर आएंगे अनकट वर्जन में। और फिर अगर आप कोई और बात कहना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर सेट पे, तो हमारा इंस्टा को जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसी के साथ ही मारिया वासी, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।